कार तो आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां क्या कहलाती हैं, कैसे होती हैं, तो इसमें बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति या फिर जनजाति से तात्पर्य ऐसे जनजाति समुदाय या जनजाति समुदाय के अंश या समूह से है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या है, ये निहित किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य ऐसे जनजाति समुदाय या जनजाति समुदाय के अंश या समूह से है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 में निहित है, जो कि ये राष्ट्रपति द्वारा सूचना जारी की जाती है। तो अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं, टोटल कितनी जनजातियां हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल जनजातियां कितनी हैं आपकी, 47 हैं। मध्य प्रदेश में कुल जनजातियां 347 हैं, तथा इसमें जो मध्य प्रदेश में इनकी जनजातियों की संख्या जो है 1,53,00,000 है। यानी कि मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी, 7,26,809 इतनी संख्या है। तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा मध्य प्रदेश की कुल संख्या, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 7,26,809 के 1,53,00,000 का, यानी कि इसका निकालेंगे तो 21.1%। यानी कि मध्य प्रदेश में कुल जो प्रतिशत है अनुसूचित जनजातियों का, वो आपका 21.1% है ना, मध्य प्रदेश की जो कुल जनजातियां हैं। अब देखिए, हम इसमें देखेंगे आगे कि इनका जो परिवार है वो कैसा है। जनजातीय परिवार, तो आपका जो ये परिवार है ये दो प्रकार से है। जनजातीय परिवार दो प्रकार से आता है, एक द्रविड़ियन परिवार है, और आपका एक कोलोरियन परिवार है ना। यानी कि एक द्रविड़ियन परिवार की जनजातियां हैं, द्रविड़ियन जनजाति है, और एक आपकी जो है कोलोरियन जनजाति है। तो इस जो द्रविड़ियन जनजाति हैं, तो इनके अंतर्गत आपका गोंड, भील और एक जो आती है आपका बिझावर,
जो आपका बैगा जनजाति से संबंधित रखती है। किससे? बैगा जनजाति से। और वहीं आपका जो कितनी जनजातियां हो गई हैं? गौड़, भील, बिजावर, यानी कि टोटल जनजातियां कितनी थी आपकी? 47 टोटल जनजातियां थी। तो 3 जनजातियां खत्म हो गई, बची कितनी? 44 जनजातियां। तो जो 44 जनजातियां जो बची हैं आपकी, वो पूरी जनजातियां आपकी कोलोरियन जनजातियों से संबंधित है ना। तो इनमें से आपका कोल आ जाएगा, सहरिया, और आपका कुरकू आदि जितनी भी जनजातियां हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। अब इसके बाद जो आपके आपदाग्रस्त है ना, आपदाग्रस्त जनजातियां हैं, जनजातियां। अब ये देखिए कि जो आपदाग्रस्त जनजातियां हैं वो किस प्रकार से सरकार जो है इनका चयन करती है कि ये आपदाग्रस्त जनजातियां हैं। एक तो जनजातियां सरकार इस प्रकार चयन करती है कि वो देखती है कि कौन सी जनजातियां की संख्या घटी है या फिर जिनकी संख्या रुक गई है ना, बढ़ने में रुक गई है, उनका देखते हैं। जिनका जो वर्ग है रुक गया है या फिर घट रहा है, इसमें देखते हैं। और जिसमें शिक्षा का प्रभाव कम हो, वो जनजातियां आपदाग्रस्त जनजातियों में आती हैं। तो आपदाग्रस्त जनजातियों में आपका बैगा, और दूसरी जो जनजाति है सहरिया, और तीसरी जनजाति है आपकी भारिया, है ना। तो ये जनजातियां आती हैं। तो इस प्रकार देखा हमने कि जनजाति परिवार में जो द्रविड़ियन जनजातियां आती हैं, कोलोरियन परिवार की आती हैं। इनमें से गौड़, भील, बिजावर यानी कि बैगा संबंध रखती हैं। और कोलोरियन में जितनी भी 44 जनजातियां आती हैं वो सब आती हैं। आपदाग्रस्त जनजातियां जो कि बैगा, सहरिया, भारिया जनजाति से आती हैं। अब हम देखेंगे सभी 47 जनजातियों में से एक जनजाति है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति तो सबसे पहले आप देखिए कि गौड़ जनजाति जो इसका गौड़ का अर्थ क्या होता है। तो गौड़ का जो अर्थ होता है आपका पर्वत। गौड़ का अर्थ होता है पर्वत होता है। ये जो जनजातियां हैं आपकी होशंगाबाद और अंचल और सतपुड़ा में इनका बहुत ज़्यादा है। ये जो जनजातियां हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो जो गौड़ जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ना। इनका सबसे पहले इनका नाम आता है। और मध्य प्रदेश की भी ये मध्य प्रदेश में आपकी दूसरे नंबर की जनजाति है। दूसरे नंबर की जनजाति है आपकी ये। अब इनके हम कर लेते हैं विवाह के बारे में बात। तो विवाह में इनका जो विवाह के जो रिवाज हैं, विवाह में आपका ममुरे और फुफेरे के भाई बहनों से शादी इनमें अधिमान्य है। अधिमान्य मतलब मामा फूफे की लड़की में शादी हो सकती है, जिसे हम एक प्रकार से यहाँ पे ये
इसे दूध लुटावा कहते हैं, इसे दूध लुटावा कहते हैं। अब जो गौड़ जनजाति है इसकी उपजातियां हैं, उपजातियां। तो उपजातियां देखिए, उपजातियों में आपकी पहली जो उपजाति है वो आपकी अगरिया, अगरिया, दूसरा ओझा, तीसरा प्रधान, चौथा कोयला भूतिस, और जो पांचवा है वो सोलाहस है। तो ये देखिए आपकी जो अगरिया है, अगरिया उपजाति, ये लोहे का काम करती है। ये काहे काम करते हैं? लोहे का काम करते हैं ये। और ओझा आपका एक प्रकार से तंत्र मंत्र का काम करते हैं, या फिर तांत्रिक विद्या, तांत्रिक के रूप में कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र के बारे में कार्य करते हैं। और जो प्रधान है वो पूजा का कार्य करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं। और जो कोयला भूतिस है आपका, ये नाच गान, नृत्य वगैरह करते हैं, नृत्य गाने में इनका काम होता है। और सोलाहस जो होता है वो एक साधारण होते हैं, साधारण वर्ग से आते हैं। तथा इनमें जो कुछ बढ़ई का कार्य भी करते हैं। ये इनकी जो उपजातियां हैं। अब हम इसमें देखेंगे पर्व के बारे में। इनके जो पर्व कौन कौन से हैं, प्रमुख पर्व। तो इनके जो प्रमुख पर्व हैं आपको बिदरी, कर्मा, और इसमें जो आपका है नवाखानी, मेघनाद, कर्मा, ये आपकी इनकी जो प्रमुख पर्व हैं। बिदरी, कर्मा, नवाखानी, मेघनाद, कर्मा। जो कर्मा है आपका, ये आपका बैगा और कोल जनजाति में भी ये प्रमुख पर्व रहता है इसमें। अब इसके जो प्रचलित विवाह हैं, प्रचलित विवाह हमने देख लिया है कौन कौन। तो प्रचलित विवाह में प्रचलित विवाह में आपका चढ़ विवाह, पठौनी विवाह और लमसेना विवाह आते हैं। ये सब विवाह होते हैं। तो प्रमुख पर्व जो कर्मा है आपका बैगा जनजाति और कोल जनजाति में भी आता है, और बिदरी, कर्मा, नवाखानी, मेघनाद आदि इसके जो प्रमुख पर्व हैं। उपजातियां अगरिया, ओझा, प्रधान, कोयला भूतिस, सोलाहस, इनमें लोहे का काम करते हैं। अगरिया, ओझा तंत्र मंत्र विद्याकार करते हैं, प्रधान पूजा पाठ का, नृत्य गान का, और जो सोलाहस है साधारण वर्ग से होते हैं। ठीक है, अब इनके हम कुछ नृत्य देख लेते हैं, प्रमुख नृत्य। तो इनके जो नृत्य हैं सैला, कर्मा। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था पर्व में कर्मा भी आता है। ये नृत्य और आपका पर्व भी है। सैला, कर्मा, सैला, कर्मा, करवाहा, सजनी, करवाहा, सजनी, सुआ और दीवानी, ये आपके प्रमुख नृत्य हैं गौड़ जनजाति के। तो ये कुछ जानकारियां हुई इसमें।
आपको ये नृत्य, विवाह, पर्व आदि ये सब कुछ याद रखना है। और एक बात और, इसके जो लोग होते हैं, गौड़ जनजाति के लोग, इन ये गहरे काले रंग के और छोटे कद, चपटी नाक और चौड़े मुंह के होते हैं, और ये द्रविड़ियन होते हैं, हम जैसे पहले बता दिया है ना। अब हम बात करेंगे गौड़ जनजाति के बाद भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति, तो देखिए भील जनजाति जो है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी। और वहीं मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, जाति है। इसमें जो विवाह पद्धति है, विवाह आपका दो प्रकार से होता है। एक तो विवाह आपका अपहरण अपहरण विवाह होता है, और दूसरा होता है आपका परीक्षा विवाह, है ना, परीक्षा विवाह। और जो ये भील जनजाति है, ये क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके इसके जो क्षेत्र हैं आपके पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आपका धार, खरगोन, बड़वानी और झाबुआ ये आपके इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। बड़वानी, झाबुआ, खरगोन आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। और जो भील शब्द का आश्रय है, भील का जो मतलब होता है, ये एक द्रविड़ियन शब्द है, द्रविड़ के भील शब्द से बना हुआ है। भील शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है धनुष। तो ये बहुत ही मतलब धनुर्धारी होते हैं, एक प्रकार से कहा जा सकता है, होते हैं। इनका भी जो कद जो भील होते हैं, इनका कद नाटा होता है, मतलब छोटे होते हैं, गहरे काले रंग के होते हैं, नाक चपटी होती है, और चेहरा का आकार जो बड़ा होता है, गठीला बदन होता है। अब इसके बाद इनके निवास स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो भील जनजाति के लोग हैं, जो जिस स्थान पर रहते हैं, ये जिस स्थान पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फाल्या कहते हैं, है ना, उसे हम फाल्या कहते हैं। अब इसके बाद कृषि के बारे में बात करते हैं इसकी। ये आत्मनिर्भर कृषि करते हैं, और इनकी जो कृषि है वो आपकी स्थानांतरण कृषि, या फिर हम इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। जितने भी जनजाति में आते हैं ये सभी स्थानांतरण और झूमिंग कृषि करते हैं। तो ये इस झूमिंग कृषि के अंतर्गत एक कृषि आती है, चिमाता कृषि ये लोग करते हैं। ये झूमिंग कृषि होती है। झूमिंग कृषि का मतलब होता है ये एक स्थान पर कृषि नहीं करते, ये बदल कर जगहें कृषि करते रहते हैं। अब इसकी जो उपजातियां हैं, इसकी उपजातियों के बारे में देखते हैं। इसकी जो उपजातियां हैं वो बरेला,
बैरागा, बेगरा, भिलाला और पटेलिया तथा रथियास। ये बेगास है। तो बरेला, बेगास, भिलाला, पटेलिया और रथियास इसकी जो उपजातियां हैं। तथा इसमें जो प्रमुख पर्व हैं, इसके जो प्रमुख पर्व हैं आपके गल, गल है, भगोरिया, चिलावड़ी, वड़ी और जतारा। इनके प्रमुख पर्व हैं किनके? भील जनजाति के। वहीं बात कर लेते हैं नृत्य के बारे में। तो नृत्य में आपका जो भगोरिया है ये नृत्य में भी आता है, या भगोरिया, भगोरिया आपका नृत्य में भी आता है। और डूहा, बड़वा, घूमर तथा गौरी इनके जो प्रमुख नृत्य हैं। तो इस प्रकार से इसकी उपजातियां बरेला, बेगास, भिलाला, पटेलिया, रथियास, बरेला, बेगास, पटियाला और रथियास हैं। पर्व इसके गल, भगोरिया, चिलपाड़ी, जतारा, चिलावड़ी, जतारा, गल, भगोरिया, चिलावड़ी, जतारा है। और नृत्य जो है आपके भगोरिया, डोहा, बड़वा, घूमर और गौर हैं, गौरी है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बैगा जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। बैगा जनजाति, इसकी उपजातियों के बारे में, इसके पर्वों के बारे में, ये कैसे रहते हैं और इनके जो त्योहार हैं कैसे मनाए जाते हैं और सब इनके जो। तथा बैगा के बाद कोरकू, सहरिया, कोल, भारिया और सभी और एक दो और जनजातियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी हम अभी नई वीडियो बनाएं आपको, तो वो सबसे पहले आपको ही मिल सके। थैंक यू।